हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सीबीएसई क्विक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत बड़ी वैकेंसी पर जो यूपी के अंतर्गत निकली हुई है और जिसमें उत्तराखंड सहित अन्य सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, क्या है इस वैकेंसी का क्राइटेरिया और क्या इसके अंतर्गत एप्लीकेंट की एज होनी चाहिए, तो किस तरीके का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की कंटिन्यूअस वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आगे। उत्तरा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा यहाँ पर जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 7 जनवरी से है, यानी कि आज से ये वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म अप्लाई होना। और लास्ट डेट जो इसकी रखी गई है शुल्क सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 28 जनवरी रखी गई है। और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है 4 फरवरी तक दिया गया है समय। तो फ्रेंड्स, क्या है इसके अंतर्गत आगे और क्राइटेरिया, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें मेन पॉइंट कहा गया है कि जो विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी रखी गई है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदक जो है फीस स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है, अगर आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जनवरी 2022 तक अथवा इसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंतर्गत अर्थात 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाना चाहिए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 4 फरवरी तक जो है अपने फॉर्म को चेंज करने का, यानी कि उसमें डिटेल चेंज करने का मौका दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो इसको आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं इसके अंतर्गत। और जो है, आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को बिल्कुल डिटेल से स्टडी करेंगे पहले, उसके आधार पर अपने फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, फ़ोटो हस्ताक्षरित करने हैं, फ़ोटो तथा हस्ताक्षर इसमें करना है, ठीक है? सारी डिटेल इसमें आपने वो करनी है। आप इसकी पूरी डिटेल स्टडी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत अच्छे से। और साथ ही साथ जो है, यहाँ पर अब बात करते हैं कि शुल्क का क्या है इसमें हिसाब। तो यहाँ पर अनारक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क शून्य है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है 25 रुपये है। तो यहाँ पर टोटल फ़ीस जो है आपको 25 रुपये सबमिट करनी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 रुपये रखी गई है, अनुसूचित जाति के लिए भी 25, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 25 और विकलांग जनों हेतु भी 25 रुपये। क्योंकि ये प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो इसलिए सभी के लिए इक्वल यहाँ पर फ़ीस रखी गई है, केवल 25 रुपीज़। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेकर जो है अभ्यर्थियों को अभिलेखों के समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म के प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और उसके अलावा जो है आपको क्या इसमें क्राइटेरिया है, सैलरी कितने मिलने वाली है। राजस्व पद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा है, लेखपाल का पद है ये। और यहाँ पर जो वेतन है 5,200 से लेके 20,200 का जो है यहाँ पर वेतन ग्रेड पे जो है 2,000 का है यहाँ पे। और एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 से 40 वर्ष रखी गई है फ्रेंड, ठीक। और यहाँ पर अनारक्षित की जो सीट है 3,271 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1,690 और अनुसूचित जनजाति के 152, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2,174 और आर्थिक रूप से एक कमज़ोर वर्ग के लिए 798 पोस्टें रखी गई हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पोस्टें आई हुई हैं वो 8,085 पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लेखपाल का पद है तो अच्छी पोस्ट है। तो आप इसको बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आरक्षण की श्रेणी यहाँ पे दी गई है, आप इसको डिटेल पूरा बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसका जो है गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है लेखपाल के लिए अनिवार्य अर्हता जो है अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
तो एक तो 12वीं पास होना ज़रूरी है और इसके अलावा जो इसमें एडिशनल जो क्वालिफ़िकेशन है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र कम से कम प्राप्त किया हुआ हो। तो अगर किसी भी 2 कैंडिडेट के स्कोर एक सब बराबर हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पर जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स एडिशनल होंगे तो उसको वरीयता दी जाएगी। बात करते हैं ऐज की, तो ऐज यहाँ पर फ्रेंड्स रखी गई है 18 से 40 वर्ष यहाँ पे ऐज लिमिट रखी गई है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट है और अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ पर छूट रखी गई है। स्पोर्ट्समैन्स के लिए भी छूट रखी गई है, तो ये सारे आरक्षण इसमें होंगे। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर एक बात साफ कह दी गई है कि ये जो है, जो आरक्षण की श्रेणी होगी, अन्य राज्यों के जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, चूँकि वैकेंसी लेखपाल के यूपी में निकली हुई हैं, तो अन्य राज्यों से जो लोग अप्लाई करेंगे, तो उनको जो है कोई भी यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया होगा। वो सामान्य कैटेगरी के अंदर ही फाइट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर पेपर का शेड्यूल क्या रहने वाला है। यहाँ पर सामान्य हिंदी 25 अंक की, गणित 25 नंबर की और सामान्य ज्ञान 25 और ग्राम्य समाज एवं विकास पर आधारित 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, बाकी बात करते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत क्या क्या इसमें सिलेबस रखा गया। आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। देखो, हिंदी के अंतर्गत इन्होंने समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव इन चीज़ों को दिया गया है। पूरा डिटेल आप देख लेते हैं। गणित के अंतर्गत आपका संख्या पद्धति पर आधारित और सामान्य ज्ञान की इसमें वो हैं ग्राम समाज विकास पर आधारित हैं। लिखित परीक्षा के संबंध में जो नोट दिया गया है वो ये कहा गया है कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुनिश्चित सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में भी आयोजित की जा सकती है। तो यहाँ पर ये भी इन्होंने ऑप्शन रखा है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो 2 शिफ्टों में या उससे अधिक शिफ्टों में पेपर हो सकता है अलग अलग डेट पर। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के लिए स्कोर के नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, लागू की जाएगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो ये तो डिपेंड करता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते तो एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराना कठिन है। तो इसलिए यहाँ पर आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर पेपर में कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर जो है शिफ्ट वाइज़ पेपर होंगे और अलग-अलग डेट में भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन किया जाएगा स्कोर का। उसके अलावा यहाँ पर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें और उसके बाद तभी इसको लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में ही माने जाएंगे। तो जो लोग जो है अन्य उत्तर प्रदेश से हट के अन्य राज्यों से अप्लाई करेंगे वो सामान्य कैटेगरी में ही अप्लाई माने जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो वहाँ पर उनको ये जो है छूट नहीं मिलेगी और उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट होंगे उनको सबको अपने जो है आरक्षण के अकॉर्डिंग आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा और उनकी मेरिट उसी हिसाब से बनाई जाएगी। तो ये फ्रेंड्स इसके अंदर डिटेल आप देख सकते हैं। अभी ये काफ़ी कुछ इसके अंतर्गत दिया गया है, आप इसकी पूरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिशिष्ट के अंतर्गत आपने जो है कैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, क्या करना है, विकलांगों के लिए क्या है, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आप इसको बिल्कुल upsc.gov.in पर जाकर भी इसकी पूरी डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की कंटिन्यू आपको वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी अलग अलग राज्यों से रिलेट, जो कि सभी राज्यों के लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो यहाँ पर यूपी की वैकेंसी है लेकिन सभी ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।